आइए बच्चे पढ़ते हैं लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ये बहुत ज़्यादा पूछ जाती हैं, यदि ट्रांसफार्मर का वर्किंग वगैरह पूछ ली जाती है और फार्मूला, तो उसके साथ लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर पूछ ले जाते हैं। तो लॉस क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के, वो देख लेते हैं। पहला होता है कॉपर लॉस, जिसको हीट लॉस भी बोलते हैं। कॉपर लॉस, जिसको हम हीट लॉस भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ लॉस विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये प्रोड्यूस होता है किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के। जैसे आपको फार्मूला भी पता होगा, H=I²RT होता है। यदि यहाँ पर करंट होगा, करंट ज़्यादा होगा तो हीट भी पावर प्रोड्यूस होगी, मतलब करंट ज़्यादा हीट भी होगी। और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, दीज लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय थिक वायर। इस लॉसेस को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मोटे वायर का यूज़ करके। आपको पता होगा आपके घरों में जो बिजली आती है वो मोटे मोटे तारों के से आती है, लेकिन आपके घर के अंदर जो होते हैं वो पतले पतले वायर लगे होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जितना मोटा वायर उस पर रेजिस्टेंस उतना कम, और जितना पतला वायर उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। ये तो आपको पता होगा, क्योंकि जो R होता है हमारा, उसका फॉर्मूला कहता है ρL/A होता है। मतलब कि एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा तो एरिया कम। मतलब छोटा वायर, पतला वायर, तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा। यदि मोटा वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पर हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वहाँ पर हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसी कारण यहाँ पर हम इसको मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, लॉसेस आर मिनिमाइज्ड बाय थिक वायर। मोटे वायर का यूज़ करके हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि हीट लॉस होता है, जिसको हम कॉपर लॉस भी बोलते हैं। उसके बाद होता है एडी करंट लॉस, और इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। ये कैसे होता है, द लॉसेस विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट आर कॉल्ड एडी करंट लॉस और आयरन। जो एडी करंट के कारण प्रोड्यूस होते हैं, ये 6 चैप्टर हमने पढ़ा था। जो एडी करंट के कारण प्रोड्यूस होते हैं वो हमारा होता है एडी करंट। और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इट इज़ मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं लैमिनेटेड कोर के कारण। मतलब जैसे वो उसमें वो ट्रांसफार्मर होती है ना, वो लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर होती है। इसको हम लैमिनेटेड कोर का यूज़ करते हैं इसको मिनिमाइज़ करने के लिए। यहाँ इसी कारण वहाँ पर हम जो लैमिनेटेड कोर है उनका यूज़ करते हैं ट्रांसफार्मर में, कि ये वाला लॉस हमारा जो एडी करंट लॉस होता है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये इसका दूसरा लॉस होता है। तीसरा लॉस क्या होता है, नॉइस लॉस। द लॉसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड आर कॉल्ड नॉइस लॉस। मतलब कि जो लॉस हमारे साउंड के कारण प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉइस लॉस होते हैं। नॉइस लॉस भी बहुत सारे होते हैं ट्रांसफार्मर, जो आवाज़ के कारण हमारे लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर, वो हमारे नॉइस लॉस के अंदर आते हैं। तो पहला कॉपर लॉस, हीट लॉस बोलते हैं, जो कि हीट के कारण होता है। दूसरा एडी करंट होता है, जिसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, लैमिनेटेड कोर का यूज़ करके। तीसरा होता है हमारा नॉइस लॉस, जिसकी साउंड के कारण होता है, और इसको ये हमारा किसके कारण, साउंड के कारण, मतलब नॉइस के कारण होता है हमारे ट्रांसफार्मर में। तो ये लॉसेस थे ट्रांसफार्मर की, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इम्पोर्टेंट ही आता रहता है। तो समझ में आया होगा, ये 3 आपको याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।